हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइज, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हिंदी वर्सेस ऑल लैंग्वेजेस। सारी लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं। वैसे तो इंग्लिश के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस दिया जाता है, लेकिन हम इस वीडियो को बना रहे हैं सारी लैंग्वेजेस के ऊपर। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि देखो, पूरी दुनिया में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं या हमारे देश में भी कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कोई भी भाषा बड़ी या छोटी नहीं होती है, ऊपर या नीचे नहीं होती है। सारी भाषाएं बराबर हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी भाषाएं एक इंसान को दूसरे इंसान से बात करने का मौका देती हैं, है ना। लेकिन उस वहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि जब आपको हिंदी आती हो, सामने वाले को भी हिंदी आती हो, या फिर आपको इंग्लिश आती हो, सामने वाले को भी हिंदी इंग्लिश आती हो, सेम लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। अगर आपको सिर्फ हिंदी आती हो, सामने वाले को इंग्लिश आती हो, तो आप दोनों को अब कुछ काम करना है, समझना है, एक दूसरे को बात समझानी है, तो कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा ना। तो या तो वो सामने वाला हिंदी सीखे या फिर आप इंग्लिश सीखो, किसी एक को तो सीखना पड़ेगा। अब वो सीखेगा कौन, वो डिपेंड करता है ज़रूरत के ऊपर, किसको ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की। ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई, सब कुछ डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, ठीक है। तो डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए उसके हिसाब से सप्लाई दी जाती है। तो अगर कोई कंपनी मान लो हायर करती है, तो वो थोड़ी प्रीफरेंस देती है जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हों। उसका रीज़न क्या है कि कल को मान लो वो कंपनी आपको किसी और कंट्री में भेजती है, फलाने जो भी उसका ब्रांच है या फिर जो भी उसका वहाँ पे कंपनी है, उसको हेड करने के लिए या फिर वहाँ पे कोई काम करने के लिए। तो अगर आपको उस कंट्री की लोकल लैंग्वेज अगर आती होगी तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। यूरोप में भेजती है या फिर यूएस में भेजती है, ऑस्ट्रेलिया में भेजती है या फिर जापान में भेजती है तो जैपनीज़ आए तो बेहतर है, रशिया में भेजती है तो रशियन आए तो अच्छा है, यूरोप में भेजती है तो थोड़ा इंग्लिश भी बोलते हैं, वहाँ मोस्टली लोग इंग्लिश बोलते हैं। और नहीं तो अगर कोई पर्टिकुलर फ्रांस वगैरह में भेजती है, अगर वहाँ पे एकदम लोकल एरिया में जा रहे हो तो थोड़ा बहुत फ्रेंच सीख लोगे तो ज़्यादा बेहतर है ना। यूएस में जा रहे हो तो इंग्लिश बहुत है, सफिशिएंट है आपके लिए। ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लिश चलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जापान में जैपनीज सीखनी पड़ेगी। चाइना में जा रहे हो तो वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है वो सीखनी पड़ेगी। मैंड्रिन, शायद मैंड्रिन बोली जाती है वहाँ पे। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है। अगर आप वहाँ जा रहे हो तो वो आपको सीखनी पड़ेगी। अगर कोई बंदा वहाँ से इंडिया में आ रहा है तो उसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, है ना। कोई विदेशी, कोई यूएस का बंदा अगर या फिर कोई जापानीज़ इंडिया में आ रहा है तो उसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी अगर वो लोकल लेवल पे काम करेगा। तो बस ये थोड़ा सा एक फंडा है, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए कंपनी थोड़ा प्रीफरेंस देती हैं कि जो थोड़ा ज़्यादातर बोली जाती है लैंग्वेज, जैसे कि थोड़ा इंग्लिश को इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा ज़्यादा बोला जाता है। आपने कई बार देखा होगा, जो आपकी जैसे वेबसाइट वगैरह ओपन करते हो आप, या फिर यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते हो, या किसी और वेबसाइट पे जाते हो, या किसी भी सोशल मीडिया पे जाते हो, तो देखते होंगे ज़्यादातर मोस्टली जो इंग्लिश थोड़ी लैंग्वेज में बोला जाता है या पढ़ा जाता है ज़्यादातर, है ना। तो इसके कारण थोड़ा प्रीफरेंस इंग्लिश को दे दिया जाता है। नहीं तो कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको सीखना ही है, लेकिन कंपनियां थोड़ी प्रीफरेंस देती हैं क्योंकि कल को वो अगर आपको कहीं भेजें बाहर दूसरे कंट्री में, तो वहाँ इंग्लिश अगर चल रही हो तो ईजिली आप कम्युनिकेट कर पाओ, अपनी बात को समझा पाओ और सामने वाले से काम करवा पाओ, समझे। तो जितनी लैंग्वेजेस के आप बारे में आपको पता होगा ना, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है अगर आप एज ए एम्प्लॉय जा रहे हो तो। मतलब कल को आपको जॉब लेनी है, पढ़ने वाले अगर स्टूडेंट हो, तो अगर आपको ज़्यादातर लैंग्वेजेस आती होंगी तो कंपनी आपको प्रीफरेंस देगी, क्योंकि आपको जो आपने पढ़ाई करी है वो दूसरे ने तो करी है, लेकिन दूसरे ने वो सारी भाषाएं नहीं सीखी हैं जो आपने सीख रखी हैं, तो फ़ायदा हो गया ना आपका। तो लैंग्वेजेस सीख लो यार, क्या दिक्कत है, आपका एडवांटेज होगा, थोड़ा प्रीफरेंस भी मिलेगा और देश विदेश घूमने का मौका भी मिल जाएगा अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो। अब बात करते हैं कि अगर आप खुद का कोई बिज़नेस कर रहे हो तो, ठीक है। अगर आप खुद का बिज़नेस कर रहे हो तो सोचो ना, अगर आप यूएस में ले जा रहे हो तो अगर आप सिर्फ हिंदी बोलोगे क्या वहाँ यूएस में जाके, या फिर यूरोप में जाके हिंदी बोलोगे, या रशिया में जाके, या जापान में जाके? नहीं ना, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी ना आपको, तो वो चीज़ सीखनी पड़ती है। अगर आप नॉर्थ इंडियन हो और साउथ इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो, या फिर साउथ इंडिया में जाके जॉब करना चाहते हो या रहना चाहते हो, तो आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज सीखना पड़ेगा ना। या फिर आप पूरे के पूरे उस एरिया को बोलोगे कि नहीं, जो मेरे को लैंग्वेज आती है वो सीखनी पड़ेगी आपको? ऐसा नहीं होता। तो आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरत आपको है, आप ही जा रहे हो वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा रीज़न है। कोई और कंट्री वाला अगर इंडिया में आता है, वो लोकल लेवल पर अगर काम करने वाला है, तो उसको सीखना पड़ेगा लोकल लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जो भी अदर लोकल स्टेट लेवल या रीजनल लेवल पे जो भी लैंग्वेज चल रही हो उसको सीखना पड़ेगा। उसके लिए बेनिफिशियल है, उसको एडवांटेज मिलेगा उसका, इसलिए उसको सीखना पड़ेगा। तो सिंपल सा ये फंडा होता है, ठीक है। सो गाइज, आशा करता हूँ आपको जो मैं समझाना चाहता था वो समझ आ गया है। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के बारे में देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।